गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कल मैं आपको पिछड़े बालकों के बारे में बता रही थी कि पिछड़े बालक जो होते हैं वो शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। अगर हम मंद बुद्धि बालकों से कंपेयर करें तो मंद बुद्धि जो बालक होते हैं वो या तो पूरी तरह से सीखते ही नहीं है या फिर सीखने में बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में सीखते हैं। लेकिन जो पिछड़े बालक होते हैं हम ये कह सकते हैं कि वो ओवरऑल क्या होता है, किसी विषय के प्रति क्या होते हैं बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, उस चीज़ को समझने में बहुत देरी लगाते हैं या फिर उनको उनकी जो लो क्लास होती है उसमें इजी वे में समझ में आता है, बजाय उनका जो क्लास का स्ट्रक्चर है उसमें वो नहीं समझ पाते। फिर मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी कि बर्टन के अनुसार, सीरियल वर्ड के अनुसार, और सीरियल वर्ड में कम से कम 85 से कम अंक वाले बालकों को कौन सी श्रेणी में रखा है, पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा है। और उन्होंने एक शैक्षिक उपलब्धि EQ का एक सूत्र बताया था, E/CA/100, ठीक है ना। एजुकेशन जो बताया था, एजुकेशन अटेनमेंट एंड क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है उससे रेफरेंस करके इन्होंने ये क्या बताया था, शैक्षिक उपलब्धि को बताया था कि हम क्लासरूम के अंदर किस प्रकार शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करते हैं। और रही बात विषय की कि इनका किस तरह हम एक क्लास के अंदर पता लगाएंगे कि ये बालक पिछड़े हुए हैं या नहीं है, तो विषयवार उनके औसत अंकों के अकॉर्डिंग हम बालकों का पता लगाते हैं कि ये बालक पिछड़े हुए हैं या नहीं है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो आता है पिछड़े बालकों की विशेषताएं। बजाय जो सामान्य स्तर के जो बालक कहते हो वो जल्दी से जल्दी तीव्र गति से सीखते हैं, कोई भी चीज़ या कोई भी विषय वस्तु को जल्दी से सीखते हैं। इस कारण से ये क्या होता है, ये सामान्य बालक, सामान्य स्तर के जो बालक होते हैं उनसे समायोजन करने में इन्हें काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, एक तरह से अपनी भागीदारी निभाने का अनुभव का भी क्या करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है कि हम किस तरह किसी के साथ अपनी भागीदारी निभाएं, तो ये क्या करते हैं, उस चीज़ से पीछे हटते हैं। क्यों हटते हैं? क्योंकि ये कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो धीमी गति से सीखते हैं या क्या करते हैं, इनको सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। फिर आता है नेक्स्ट शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ापन। शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ापन, जैसा कि मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि ये जो बालक होते हैं वो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। और क्या होते हैं, ये बच्चों एक क्लास पीछे, एक कक्षा पीछे रहते हैं सामान्य स्तर के बालकों की अपेक्षा। अगर हम तुलना करें तो ये क्या होता है कि इनको जैसे 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसे उसके लेवल की स्टडी समझ में नहीं आती, उसे 3rd और 4th की स्टडी इजी गोइंग में समझ में आती है। तो ये शैक्षिक दृष्टि से पूरा का पूरा पिछड़ा हुआ माना जाता है। मतलब ये क्या माना जाता है कि एक ही कक्षा में कई वर्ष लगा देते हैं उसे पूरा करने में। फिर आता है इसके अंदर शैक्षिक उपलब्धि का अभाव। शैक्षिक उपलब्धि का अभाव, मतलब जो अचीवमेंट्स होते हैं ये अचीवमेंट्स को हासिल नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ये एक तरह से ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इसलिए ये हर किसी में रुचि उत्पन्न नहीं करते। क्लास के अंदर या विद्यालय के अंदर हम देखा जाए तो ये क्या होता है, हर चीज़ में कई प्रकार के पक्षों में इन्हें पिछड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। इस वजह से क्या होता है, इनमें जो शैक्षिक उपलब्धियाँ होती है उसका भी अभाव हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है शैक्षिक उपलब्धि का प्रयोग।
शैक्षिक उपलब्धि का अभाव होता है, मतलब हम इनका जो IQ लेवल नहीं होता, तो EQ लेवल हम इनको क्या एक औसत के माध्यम से क्या करते हैं, विश्व में जो औसत अंक निकाल के हम पिछड़ेपन का कारण, मतलब एक तरह से पिछड़े बालक को निकालते हैं, पिछड़े बालक कौन सी श्रेणी में आते हैं ये हम निकालते हैं उसके माध्यम से। तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि जो मतलब क्लास के अंदर जो बच्चा पिछड़ा बालक है उसकी IQ लेवल कम हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि इसका जो EQ लेवल है वो कितना है। इसलिए सीनियर बोर्ड ने 85 से कम बुद्धि वाले, मतलब 85 से कम मार्क्स वाले बच्चे को, जो औसत अंक आते हैं, कम औसत अंक वाले बच्चे को क्या माना है, पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा है। फिर आता है आपका, अब ये हो गया आपका पिछड़े बालकों की विशेषता है कि हमें भौतिक, सबसे पहले गति धीमी होती है, सीखने में बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ापन होता है क्योंकि मेन बात ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बच्चे पिछड़े हुए माने जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो अचीवमेंट्स होते हैं उनमें ये इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि ये क्या होता है, ये पिछड़े होते हैं और शैक्षिक उपलब्धि का, बुद्धि उपलब्धि की अपेक्षा इस पर शैक्षिक उपलब्धि का प्रयोग किया जाता है। अब आपका आता है पिछड़ेपन के प्रकार। शारीरिक अथवा जैविक आधार पर। और नेक्स्ट आता है शैक्षिक विकास के आधार पर। शैक्षिक विकास के आधार पर, ठीक है। शारीरिक में कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, पहला आता है गंभीर मंदिता, फिर दूसरा आता है साधारण या मध्यम मानसिक मंदिता, साधारण या मध्यम मानसिक मंदिता। फिर तीसरा आता है सीमांत स्वतंत्र मंदिता। फिर चौथा आता है अर्ध स्वतंत्र मंदिता। फिर इसके अंदर फिफ्थ आता है पूर्ण स्वतंत्र मंदिता। शैक्षिक विकास के आधार पर जो आते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि पिछड़ेपन का मुख्य कारण होता है शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक। तो इसके अंदर पहला आता है इसके अंदर सामान्य पिछड़ापन, सामान्य पिछड़ापन, और दूसरा आता है विशिष्ट पिछड़ापन।
अचीवमेंट्स होते हैं उनमें भी रुचि नहीं लेते, मतलब एक तरह से उसमें भी पिछड़े हुए होते हैं। सभी प्रकार के विषयों में भी हमें इसमें पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो विशिष्ट पिछड़ापन है, विशिष्ट पिछड़ापन के जो बालक होते हैं बेसिकली वो पर्टिकुलर एक विषय के अंदर या विशिष्ट विषय के अंदर क्या होते हैं, पिछड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या होते हैं, विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य में ओवरऑल सभी पक्ष हो गए, लेकिन विशिष्ट में पर्टिकुलर एक पक्ष हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गई पिछड़ेपन के प्रकार की बात कि
प्रकार से प्रश्नों को बनाते हुए बच्चों को क्लासरूम के अंदर एक परीक्षण आयोजित किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम पिछले बालकों के जो बच्चे हैं उनका पता लगा सकते हैं। फिर आता है तीसरा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जिसमें हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर किया जाता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, पिछले बालकों की पहचान के लिए व्यक्तिगत बुद्धि को एक आधार मानते हुए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को एक कक्षा के अंदर आयोजित किया जाता है, जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा बालक पिछड़ा हुआ है या नहीं है। मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंदर एक टेस्ट होता है, पर्टिकुलर हम एक बच्चे का टेस्ट लेते हैं और एक औसत एवरेज अंक निकालने के माध्यम से, एक परीक्षण के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बालक पिछड़ा हुआ है या नहीं है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पिछले बालकों की पहचान करनी है तो हमें विभिन्न प्रकार की प्रविधियों को काम में लेना पड़ेगा, उसके माध्यम से हम ये निकाल पाएंगे कि बच्चा पिछड़ा हुआ है या नहीं है। तो 3 प्रकार की विधियों को काम में लिया जाता है, सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ये तो अभी आपका एक तरह से पिछड़ेपन की पहचान कि किस प्रकार बालकों की आप पहचान करोगे। अब नेक्स्ट आता है कि पहचान कर लिया, लेकिन बेसिकली इसके क्या रीजंस निकल के आते हैं, क्यों, क्या कारण है जिसकी वजह से ये बालक पिछड़े हुए माने जाते हैं। तो फिर आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है पिछड़ेपन के कारण। पिछड़ेपन के कारण को विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज रखे हैं, जैसे टेड गॉयल, इन्होंने पिछड़ेपन का कारण बताया है दोषपूर्ण वातावरण। क्या कारण बताया है? दोषपूर्ण वातावरण। मतलब इनके द्वारा कि अगर एटमॉस्फेयर दोषपूर्ण है, घराने का ले लो, परिवार का ले लो, समाज का ले लो, उसकी वजह से बच्चा क्या है, पिछड़े बालकों की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार डॉल ने एंडोजेंस और एक्वोजीनस कारकों के बारे में चर्चा करी। एंडोजीनस और एक्सोजीनस कारकों के बारे में चर्चा करी। मतलब जो एक पिछड़ेपन का कारण बताया है, एंडोजीनस को बताया और एक्वोजीनस को बताया। ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि बालक शारीरिक रूप से तो सही होता है लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं होता। मतलब उसका जो मानसिक न्यूनतम में जो वंशाक्रम है ना, मतलब जो वंश हमें देखने को मिलते हैं वो क्या होता है, एक तरह से हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। वंशाक्रम से क्या माना जाता है कि बहुत परे होते हैं। तो मतलब ये शारीरिक रूप से तो सही होते हैं लेकिन मानसिक रूप से ये सही नहीं माने जाते। तो डॉल ने इन दोनों को, एंडोजीनस को, एक्सोजीनस को क्या माना जा गया है, एक पिछड़ेपन का कारण बताया है। इसी प्रकार कैनर ने पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी मानसिक मंदता के लिए
मानसिक मंदिता के लिए सांस्कृतिक, शारीरिक, शैक्षिक और संवेगात्मक, शैक्षिक और संवेगात्मक कारण उत्तरदायी बताए हैं। ठीक है, उनके अनुसार जो मानसिक मंदिता के लिए बताया उन्होंने कि मानसिक